नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, पहले उत्तर प्रदेश पहचान के संकट से जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि पहले राज्य में भू माफिया और बालू माफिया का दबदबा था और माफिया राज हावी था। उनकी सरकार ने माफिया राज को समाप्त किया, कानून का राज स्थापित किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश में व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया है। याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले बुंदेलखंड की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं थी। सड़कें गड्ढों में तब्दील थी। माताएं और बहनें सिर में मिट्टी का घड़ा लेकर के पूरी जिंदगी उसी में गुजार देती थी, पानी ढोने में ही। ऐसा नहीं कि पानी कम रहा हो। यमुना जी और बेतवा जी का संगम जहां हो, वो जिनिया, वह जनपद पानी के लिए तरसता था। नौजवान पहचान के लिए तरसता था। माफिया हावी थे, बालू माफिया, भू माफिया, खनन माफिया जनपद पर हावी होकर के गरीबों का शोषण करते थे। परिणाम था कि पूरे जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के अंदर लोग शक की निगाहों से देखते थे। बुंदेलखंड भी जो पहले पहचान के लिए मोहताज था, समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जनपद में यहां एक एक माफिया खड़े कर दिए गए थे। ये माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, अवैध खनन करते थे, व्यापारी और बेटी दोनों के लिए संकट खड़ा करते थे, पुलिस पर हमला करते थे। छवि खराब होती थी बुंदेलखंड की, छवि खराब होती थी हमीरपुर की। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है। माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया या तो जेल के अंदर है या मिट्टी में मिल गए हैं। अब बुंदेलखंड विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और जो करेगा तो फिर यमराज के घर भी जाएगा। अब धर्मस्थलों को नई पहचान मिल रही है। तालाब खुदवाए जा रहे हैं, जल संरक्षण के बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। अब नया भारत पहचान के लिए मोहताज नहीं, और नए भारत की तर्ज पर यूपी ने भी अपनी पहचान बनाई है। हर घर नल की योजना अब बहन और बेटियों को राहत दे रही है। अब उन्हें विश्वास है कि हर घर नल की योजना में जीवन नहीं कटेगा, बल्कि पानी उनके घर तक पहुंच रहा है, और अब वह उसके अतिरिक्त कोई नया कार्य भी कर सकती हैं। महिला स्वयंसेवी समूह कहीं पर बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में, कहीं पर ड्रोन दीदी के रूप में, कहीं लखपति दीदी के रूप में, कहीं वीसी सखी के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रही है। बहनों और भाइयों, अब पुलिस की भर्ती होती है तो बुंदेलखंड का नौजवान भी, हमीरपुर का, महोबा का, चित्रकूट का, बांदा का, झांसी, ललितपुर, जालौन, यहां के नौजवान भी अब उसमें भर्ती होते हैं। पहले नहीं होता था, पहले नहीं होने देते थे। कोई योजना बनती थी और सफाई को ध्यान में रख के बनती थी। हमीरपुर को नहीं, महोबा को नहीं, बांदा और चित्रकूट को नहीं। आज तो योजना आपके लिए बन रही है। सिंचाई की योजनाएं बन रही है, पेयजल की योजना बन रही है, कनेक्टिविटी की योजनाएं बन रही है।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झांसी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी योगाभ्यास किया और लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए योग और आसन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है जिसे आज पूरी दुनिया ने अपना लिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से नियमित योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने और स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली अपनाने की अपील भी की। आज दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि कैसे दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ उन परंपराओं के साथ जोड़े और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। यानी एक नया फील्ड भारत के युवाओं के लिए आयुष विधा के प्रति प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के लिए आयुष विधा के लिए एक नया क्षेत्र खोला है दुनिया के अंदर। हम जितना उसका उपयोग कर पाएंगे वह उतना उनके हित में भी और देश के हित में भी होगा। स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ बुद्धि भी होगी और स्वस्थ बुद्धि होगी तो स्वस्थ आत्मा भी होगी। उसी आत्मा में ईश्वर का वास भी होता है। यानी प्रारंभ आधार कहां है? स्वस्थ शरीर। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसका जितना प्रचार प्रसार कर सकें, इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं कि केवल 21 जून को ही करना है। 21 जून की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आप याद रखिए, हमारी ऋषि परंपरा ने जो कुछ भी किया है, कहा है, पर्व और त्योहारों के पीछे की मान्यता वो किस बात के लिए, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम प्रकृति के साथ जीना प्रारंभ करें, प्रकृति के सानिध्य में रह करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। और वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने सीएम योगी को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। 6 दिनों की जांच के बाद ये प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। देखिए, इससे पहले ये बताया गया था कि सोमवार यानी हो सकता है कि कल एसआईटी सीएम को रिपोर्ट सौंपे, लेकिन अब ये जो अपडेट सामने आ रहा है वो बड़ा है। बताया जा रहा है कि 6 दिनों की जांच के बाद प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ तक ये प्रारंभिक रिपोर्ट पहुंच चुकी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो देखिए, 15 दिन का समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ठीक उसी तरह की कार्रवाई भी अब देखने को मिल रही है, जहां 6 दिनों की जांच के बाद आज ही रिपोर्ट सौंप दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजीव, पहले तो ये जानकारी थी कि सोमवार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन कार्रवाई में तेजी देखने को मिली है। क्या जानकारी, क्या बता रहे हैं सूत्र? कहा जा सकता है कि कार्य में जो है काफी तेजी देखने को मिला है और एसआईटी ने आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और ये माना जा रहा है कि जो मुलाकात हुई है उसके आधार पर जो है उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, ये संभावना जताई जा रही है कि उन्होंने सौंप दिया है। अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा आधिकारिक अभी पुष्टि जो है नहीं की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से जो है 1 सप्ताह के अंदर प्रारंभिक रिपोर्ट जो है सौंप के एसआईटी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो उसके बाद जो है एसआईटी सोमवार को जो है अयोध्या पहुंची थी और लगातार जो है वहीं पर बनी हुई थी और कई लोगों से, करीब 150 से ज्यादा लोगों से जो है उसने पूछताछ किया हुआ था और पूछताछ के अलावा जो करीब 40 ऐसे लोग थे जिनके के लिखित में जो है बयान दर्ज किए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इसकी जो मुलाकात बताई जा रही है, तो उससे ये संभावना जताई जा रही है कि एसआईटी ने जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई में जो है ये जो संभावना जताई जा रही है एसआईटी रिपोर्ट की, तो उस पर जो है क्या आगे की कार्रवाई होती है। जी की जांच के लिए
संजीव, आप सुन पा रहे हैं? सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि एसआईटी ने सीएम योगी को प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी है। अब सूत्र ये बता रहे हैं, लेकिन देखिए इससे पहले सियासत गर्माती जा रही इस पूरे मामले को लेकर। अखिलेश यादव पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जब जानकारी सामने आ रही थी कि सोमवार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तो अखिलेश यादव का एक पोस्ट सामने आया था जिसमें उन्होंने तंज कसा था। कहा एसआईटी संभाल के रखे अपनी रिपोर्ट, कहीं ऐसा ना हो कि रिपोर्ट ही चोरी हो जाए और फिर ये कह दिया जाए कि अभी समय और चाहिए क्योंकि रिपोर्ट चोरी हो गई है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 6 दिनों की जांच के बाद प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंबेडकर नगर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद दोनों अतिथियों ने अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। इस दौरान योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए इसे नियमित दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, स्वस्थ और निरोग जीवन का संकल्प लिया। वहीं पीलीभीत में भाजपा विधायक विवेक वर्मा ने त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से 4 सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इन सड़कों के तहत खानपुर उर्फ बीरमपुर से कडेला तक, अमृता वैरा रोड से बाउली तक का निर्माण कराया जाएगा। और इस खास मौके पर विधायक विवेक वर्मा ने कहा, इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। वहीं ग्रामीणों और किसानों ने सड़क निर्माण को लेकर खुशी जताई। तो 4 सड़कों से इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होने वाला है। 5 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया गया। विधायक विवेक वर्मा ने उद्घाटन किया। वहीं रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अब जानकारी है कि जांच के दौरान ट्रस्ट में वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिलने पर विभाग ने विभिन्न लेन देन और खातों से जुड़े मामलों में स्पष्टीकरण मांगा है। सूत्रों के अनुसार संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ट्रस्ट का पंजीकरण निरस्त करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। और इसी ट्रस्ट के तहत मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी संचालित होती है। हालांकि इस पूरे मामले में ट्रस्ट की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो रायपुर में आयकर विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं अब खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से है, जहां जलालपुर में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर नगर पालिका परिषद ने विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उप जिलाधिकारी राहुल गुप्ता ने इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं, सभासदों और नगर पालिका के अधिकारियों, कर्मचारियों ने मिलकर साफ सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में लोगों ने अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। साथ ही स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प भी लिया गया। रामलीला मैदान में सफाई का संदेश दिया गया। अंबेडकर नगर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया और लोगों से साफ सफाई
रखने, सफाई व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की गई। बता दें कि केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रामलीला मैदान में तमाम लोग एकत्रित हुए और विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। लोगों को सफाई व्यवस्था के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल 4 सक्रिय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रणय, युवराज चौधरी, शशांक शाही और रोहन के तौर पर हुई है। तो वहीं पुलिस ने उनके कब्जे से 3.650 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक बट्स बरामद किए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 65 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा एक महिंद्रा थार रॉक्स, एक स्कॉर्पियो और 4,500,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल मामले को लेकर आगे की भी जांच की जा रही है। वहीं वाराणसी में विकास परियोजनाओं के लिए चल रही बुलडोजर कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। गोलघर से संदाहा 4 लेन परियोजना के तहत ध्वस्तीकरण के दौरान एक बुलडोजर ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी, जो पास स्थित नवाबी जायका रेस्टोरेंट पर जा गिरा। इसका असर ये रहा कि जिस रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग होनी थी, वो उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। अब रेस्टोरेंट के मालिक राजू अली का आरोप है कि कार्रवाई पड़ोसी भवन पर हो रही थी, फिर उनके प्रतिष्ठान को नुकसान कैसे पहुंचा। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि हादसा अनजाने में हुआ और नुकसान की भरपाई की जाएगी। वाराणसी में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है। इस समय हम कचहरी पर गोलघर पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये बुलडोजर चला दिखाएंगे बुलडोजर की कार्रवाई किस तरह से हुई है। निश्चित तौर से लोगों का यहाँ कहना है, लोगों के अंदर आक्रोश भी है कि बिना बताए जिस तरह की कार्रवाई हो रही है ये ठीक नहीं है। क्योंकि आपको चाहेंगे एक बार सहयोगी दिखाएं, ये इसका जो ये आज दुकान है, इसका उद्घाटन होना था और इस पर जो ये पोल गिरा है, देखिए कितना नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ ये गली भी बंद हो गई है। निश्चित तौर से लोगों का आवागमन बंद है और ये देखा जाए तो लाइट भी बाधित हो रही है। अभी भी कार्रवाई चल रही है। निश्चित तौर से एक बार चाहेंगे, एक बार दिखाइए कार्रवाई चल रही है, वो देखिए वो किस तरह से जो है बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है। तो ये लोगों के अंदर एक आक्रोश है कि बिना बताए जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो गलत है। अगर बता के प्रशासन करता तो हम खाली दुकान को कर देते। प्रवीण चौबे, भारत अपडेट, वाराणसी। वहीं उन्नाव में ऐतिहासिक लोनी ड्रेन की पटरी पर कथित कब्जे को लेकर विवाद गहरा गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस मार्ग का उपयोग सालों से किसान अपने खेतों तक पहुंचने और ड्रेन के रखरखाव के कामों के लिए करते रहे हैं, वहां अतिक्रमण की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पटरी की चौड़ाई लगातार कम हो रही है, जिससे किसानों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। मामले का संज्ञान लेते हुए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता गगन कुमार शुक्ला ने निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने के निर्देश दिए। साफ कहा कि ड्रेन की पटरी पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने संबंधित लोगों को कथित अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी है कि बाउंड्री वॉल नहीं हटाई तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होगी। लोनी ड्रेन की पटरी पर कब्जे के गंभीर आरोप है। उन्नाव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की भी बात की जा रही है। सिंचाई विभाग ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है। कब्जा हटाने के सख्त निर्देश प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। तो विभाग ने संबंधित लोगों को साफ चेतावनी दी है और ये कहा है कि अतिक्रमण हटाया जाए, अन्यथा बड़ी कार्रवाई होगी। बाउंड्री वॉल अगर नहीं हटाई तो नियम के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। तो प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय नजर आ रहा है। मैं संज्ञान में आया था, कल मामला संज्ञान में आया था। वहाँ पे कुछ लोगों ने इलीगल तरीके से पिलर लगाए हुए थे, तो सहायक अभियंता और अवर अभियंता को निर्देशित कर दिया गया था और वो अवर अभियंता ने वहाँ पे जाके देखा भी है, उसको गिरवा दिया जाएगा। अगर वो नहीं हटाएंगे, उन्होंने हटाने के लिए बोला है कि हम हटा लेंगे आज ही। अगर वो नहीं हटाते हैं तो गिरवा देंगे उसको और उसके साथ उनको नोटिस दी जाएगी, विभागीय कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा कि उन्होंने ऐसा काम किया क्यों, बगैर विभाग की जानकारी के उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, तो उसकी भी कार्रवाई।
वहीं सोनभद्र पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने CIR पोर्टल की मदद से 302 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 45 लाख रुपए बताई जा रही है। अब पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश में सर्विलांस सेल, SOG और थानों को संयुक्त टीमों ने यह कार्रवाई की। तकनीकी विश्लेषण और सतत मॉनिटरिंग के जरिए मोबाइल ट्रेस किए गए। मई 2026 में मोबाइल बरामदगी के मामले में सोनभद्र पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। बरामद मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए गए। मोबाइल मिलने के बाद मालिकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। तो सोनभद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन टीम ने बरामद किए और उनके असल मालिकों को सौंप दिए। और वहीं गाजियाबाद में आपसी विवाद के चलते पहले दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, फिर गोलियां चल गई। फायरिंग में एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब हैरानी की बात यह है कि तीनों छात्र हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक अवैध पिस्टल भी बरामद कर ली है। जांच में सामने आया कि दोनों गुट पहले से एक दूसरे को जानते थे। मामूली विवाद ने गोलीबारी का रूप ले लिया। मामले में 8 से अधिक लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जबकि 5 से ज्यादा आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अनावरण किया गया है, जिसमें कि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जो मेन अभियुक्त जिसने फायरिंग की थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों अभियुक्तों के पास से एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इनके नाम हैं आकाश त्यागी पुत्र संजीव त्यागी, सागर पंडित पुत्र विजय शर्मा तथा राहुल शर्मा पुत्र संजीव शर्मा हैं। ये सभी दोस्त हैं आपस में और जो वादी पक्ष है वो भी इनको परिचित है पहले से। वहीं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बस्ती में भव्य सामूहिक योगा अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम और कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में DIG बस्ती, जिला अधिकारी बस्ती और साथ ही बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल हुए। कर्मचारियों और नागरिकों ने भी योग में हिस्सा लिया और योग के महत्व का संदेश दिया। योग को जीवन शैली बनाने का संदेश दिया। भव्य योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फतेहपुर में रींद नदी में एक युवक का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।